तो 4 चरणों का मतदान हो चुका है। अब धीरे धीरे समय करीब आ रहा है, वाराणसी की तरफ रुख हो रहा है। वाराणसी में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियां वाराणसी और पूर्वांचल को साधने के लिए बनारस में दौरे करने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो प्रधानमंत्री का 27 तारीख का और 26 तारीख से दौरा शुरू हो जाएगा। लगातार पूर्वांचल में रहकर यहाँ की राजनीति को वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पिंडरा विधानसभा के कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानते हैं कि अगर पिंडरा की बात कर ली जाए तो पिंडरा में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ जो वर्तमान विधायक अवधेश सिंह हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया, या फिर एक बार अजय राय जो कि पुराने विधायक रह चुके हैं उन पर जनता कितना विश्वास करेगी। हम ग्रामीणों से सीधे जुड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हौसला प्रसाद पांडे है, बहुतरा से रहने वाले हैं। हौसला जी, अगर बात कर ली जाए वर्तमान विधायक जो अवधेश सिंह हैं तो उनके कार्यकाल में जो पिंडरा क्षेत्र का विकास हुआ है उसे किस तरह देख रहे हैं? वो एक विकास की जो आज तक इतनी बड़ी योजनाएं कोई विधायक पिंडरा विधानसभा में लेके नहीं आया था, ऐसी चीज़ें विधायक जी ने विकास की नींव डाली है इस पिंडरा विधानसभा में। और आगे चलकर पिंडरा विधानसभा बनारस का एक स्वर्णिम विधानसभा होगा। किस तरह कर सकते हैं, क्या कुछ कर दिया है जो इस तरह इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? माननीय विधायक जी के प्रयास से देखिए, आप यहीं अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, अमूल दूध के प्लांट का उसका शिलान्यास हुआ है और 1.5 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा। तो कोई 2 गाय भैंस भी अपने घर पर रख लेगा, 2 गाय भी, तो भी अपना कमाने का, एक विशेष ज़मीन है वो भी कमाने खाने के लिए अपनी रोजी रोटी रख लेगा। एक माननीय विधायक जी की सोच है कि, और वो ला के उसका भी शिलान्यास मोदी जी ने किया है। होम्योपैथ आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी है रामपुर विधानसभा, जो यूनिवर्सिटी लाना एक विधायक के लिए कम बड़ी बात है। दूसरा ITI कॉलेज हमारा गरथमा में जो बन के लगभग कंप्लीट हो गया है। बनारस का दूसरा ITI कॉलेज है राजकीय, जो कि हमारे पिंडरा विधानसभा में बना है। तीसरा अब मंगारी फ्लाईओवर जो बन रहा है, यहाँ जाम से काफ़ी लोग परेशान रहते थे, 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहीं जाम में फंसे रहते थे। उस फ्लाईओवर को बन जाने से सारे रास्ते का जाम खत्म हो जाएगा और वहाँ के व्यापारियों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इसे बहुत से काम किए हैं माननीय विधायक जी ने। निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्रामीणों की बात की जाए तो काफ़ी काम से खुश है, और बनास डेयरी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पिंडरा की तस्वीर बदलने के काम आएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अजय राय भी यहाँ से इसके पहले विधायक रह चुके हैं, तो उनका भी कार्यकाल आपने देखा, तो क्या कुछ रहा स्थिति, किस तरह का उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया, या जनता के कितने पहुँच पाए करीब तक? मैं रमेश पटेल, मेरा ग्राम सभा लक्ष्मीपुर है। मैं पिंडरा विधानसभा का निवासी भी हूँ, और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 4 बार के विधायक श्री अजय राय जी पिंडरा में रहे। रोडें बनती थी, एक तरफ से रोडें बनती थी, दूसरे तरफ एक तरफ से जो इस तरफ बनती थी उस तरफ से उखड़ना चालू हो जाता था। रोड पूरा बन के नहीं सही होता था, रोड ख़त्म हो जाता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस 16 साल के उनके कार्यकाल में, और 16 साल बनाम 5 साल अगर आप देखेंगे ना, तो जो आप पिंडरा के विधानसभा में ज़रूर घूमे होंगे, हमको लगता है पत्रकार भाई हैं आप, चौथे स्तंभ हैं हिंदुस्तान के, और आपने ज़रूर पिंडरा को देखा होगा। जिस रोडों को विधायक जी ने श्री बनाया है अवधेश जी ने, और जो रोडें बनी है उसका मानक हम आपसे बताना चाहते हैं कि जब पहली बार विधायक हुए 2017 में, तो यहीं बड़ा मंगारी ब्लॉक पर एक कार्यक्रम था शिलान्यास का। वहीं JE खड़े थे, तो उन्होंने JE से बुला करके पूछा कि JE साहब ये बताइए कि रोड आप बनाते हो तो कितने दिनों में उखड़ जाती है, उसका क्या कोई मानक है कि आप आज बना के जाते हो कल रोडें उखड़ जाती है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, अगली बार तो मैंने जो भी पिछले विधायक के कार्यकाल में काम किया सब कागज़ों पर काम हुआ था, और हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अब जो काम होगा आपके मानक के अनुरूप काम होगा, आप रोड बनेगी तो देखिएगा। तो मैं समझता हूँ, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से जिस तरह से जनता के बीच में अपना कार्यकाल, कोई ऐसा, हम तो कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ न मिला हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका आवास हो, आयुष्मान भारत हो, चाहे शौचालय हो। और आपसे बताना चाहते हैं कि ज़रूर लोगों की अपेक्षाएं इससे जुड़ी हुई हैं कि अगर 5 साल में सरकार, 5 साल का क्या, हम तो कहते हैं 3 साल का ही सरकार का काल देख लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी पूरी दुनिया को त्रस्त कर दी है। तो हमारे भारत को, हमारे यूपी को भी उतना ही जो है प्रभावित किया जितना सारी दुनिया को किया है। तो हम तो 3 साल का ही कार्यकाल मानते हैं, और हम अपेक्षा पूरी जनता रख रही है कि अगर हम आगे अगर इस सरकार को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे
हिस्से और हकदारी के लिए बात करेगी। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी बात कही, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना इस भारत सरकार की सबसे बड़ी बीमा योजना मानी जाती है, जो कि गरीबों के लिए, और कहीं ना कहीं इससे गरीब लाभान्वित भी हो रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। कितनी बड़ी योजना के रूप में देखते हैं जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार ने लागू किया है? जी, ये मेरा नाम विवेक कुमार पटेल है। मैं अपना दलियस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। क्यों बीजेपी को जाएगा, क्या देखते हैं आप बीजेपी में? बीजेपी में विकास हो रहा है, कार्य मतलब कि जो भी है विकास के नज़रिए से देखा जाए तो बढ़िया विकास हो रहा है रोड के लिए। और ये जो हमारे यहाँ एक अभी नया प्लांट बन रहा है अमूल के, इस प्लांट की वजह से सारे लोगों को, अगल बगल के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रोज़गार का एक संसाधन मिलेगा। निश्चित तौर पे विकास की जो गंगा पिंडरा विधानसभा में बही है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पिंडरा के जन जन को रोज़गार मिलेगा और वो रोज़गार से जुड़कर अपनी आजीविका चलाएंगे। दीपक गुप्ता, वाराणसी।